आपने बोला, तो ये स्ट्रेटजी आपने क्यों बनाई? क्योंकि बाकी जो लोग थे वो इस वक्त केपी हाउस की तरफ जा रहे थे या पार्लियामेंट की तरफ, आपको जरूरी क्यों लगा इस स्वाबी में आना? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे सीएम साहब और अचकदी साहब लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हमारे पार्लियामेंट्रियन जो है वो इस्लामाबाद में धरना देंगे। और जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हम प्रेस क्लब के सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है ना वहाँ पे धरना देंगे और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब हमें पता चला कि इस प्रोटेस्ट से जो ना खान साहब को ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर हमने वहाँ से स्टैंड लिया कि नहीं, हम जाएंगे। और मैं उसी दिन गया मलाकंड पे, और यहाँ पे आपने देखा कि पेशावर में भी ब्लॉक था, और यहाँ पे अहमद भाई और सारे लोग जो हमारे ISF और यूथ के लड़के थे वो यहाँ पे आ गए। फिर रात को जो वहाँ पे हमारा धरना ख़त्म हुआ तो वहाँ से डायरेक्ट मैं फिर इधर आया, क्योंकि वहाँ से हमारे मलाकंड और पेशावर के लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, और चूँकि ये रूट जो है ये पंजाब को टच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आके बैठ गए। और आपने फिर देखा कि कल रात को हम बहुत कम थे, लेकिन आज आपने देखा कि अभी भी आप देखें कितने लोग, हाँ, अभी भी कितने लोग जो है ना यहाँ पे जमा है। देखें, ये वही बात थी। मैं अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने निकाली, ये सारे लोग जो है ना खुद से निकल आए। ये सारे लोग जो है ना खुद से ये कह रहे हैं कि हमने खान साहब के लिए निकलना है, ना शफकत के लिए निकलना है, ना किसी और के लिए निकलना है। ये सारे लोग खुद अपनी मर्जी से अपने पैसे लगा के यहाँ पे आए हैं। मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। ये खान साहब के वो शाहीन और वो लोग हैं जो उस पर मर मिटने के लिए तैयार है। मैं इनको खिराजी तहसीन पेश करूँ। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने लाखों के लोग यहाँ पे इकट्ठा करके हमने इंशाअल्लाह अगले लाएमल की तैयारी करनी है, क्योंकि ये लोग बुज़दिल हैं। ये इमरान, ये जो अभी कह रहे हैं कुछ वज़रा जो बुज़दिल तरीन लोग हैं, बेख्तियार वली जैसे लोग, और बहुत सारे ऐसे और भी है, तारल साहब नहीं, बेख्तियार वली है, ये तारल है कि तराड़ है, वो लोग कह रहे हैं कि खान साहब को कुछ नहीं हुआ है। ये जो PTI वाले हैं उनके सेहत के साथ जो है खेल रहे हैं और इसमें सियासत कर रहे हैं, तो चले। और हम जो कह रहे हैं कि इनको 3 महीनों से खान साहब को मसला था, तो आपने क्यों ट्रीटमेंट नहीं की? तो देखिए, तब भी इन्होंने झूठ बोला था। चले, अब छोड़ दे। 3 हफ्ते हो गए कि खान साहब को ये लेकर गए थे वहाँ पे पिम्स में इन्होंने इलाज करवाया, कंसर्न डॉक्टर से नहीं, गैर कंसर्न डॉक्टर से इन्होंने इलाज करवाया। फिर उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, जो इन्होंने खुद हमारे साथ कमिटमेंट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन में हम आपको रिपोर्ट देंगे फैमिली को थ्रू अडियाला, तो आपको पता है कि तभी इन्होंने झूठ बोला। 1 हफ्ते के बाद फिर वो रिपोर्ट मिली, और उस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है, फिर उसके बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सदर को भेजा। वहाँ से जो रिपोर्ट निकल आई है वो CRV बीमारी है, CRVO। ये वो बीमारी है जो खुद से नहीं लगती, ये किसी दूसरे तीसरे बीमारी की एबनॉर्मेलिटीज़ की रिएक्शन में ही लगती है, यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज़ या ग्लाइकोमा, उन बीमारियों की वजह से ये बीमारी हो जाती है। फिर आप मुझे ये बताएं कि जब आपको ये पता है कि आप पे हमें शक है और हमें तशवीश भी है, हम आप पे यकीन नहीं करते, 25 करोड़ आवाम आपको नहीं मानती, तो फिर आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? 3 हफ्ते हो गए, आज भेजे ना, शर्म आपको आनी चाहिए, और हमें गलत साबित करें। जाए भेजे खान साहब को किसी हॉस्पिटल में, उनका इलाज करवाएं, हम यहाँ से धरना ख़त्म करके चले जाएंगे। आप हमें गलत साबित करें तो आप तो खुद गलत साबित हो रहे हैं। तब भी आपने झूठ बोला था, अब भी आप झूठ बोल रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इदारे हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे फेडरल हुकूमत हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, तमाम लोग इमरान खान को मानने पे तुले हुए हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये मानने लगे हैं। हम आवाम ने क्या करना है कि हमने इनको गिरबानों से पकड़ लेना है, हमने आके रोडों पे इनका मुकाबला करना है, हम आराम से नहीं बैठ सकते। ये बात मैं आपको बताऊं कि अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो यकीन माने उनकी दूसरी आंख भी ये निकाल देंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर। लेकिन बात यह है कि हमने निकलना होगा, हमने इस्लामाबाद के तमाम रूट्स को बंद करना होगा। और ये सिर्फ PTI के वर्कर्स का काम नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कि हमने करोड़ों लोगों ने खान साहब को वोट दिया है, वो लोग जो खान साहब के लिए मोहब्बत रखते हैं दिल में, ये उनका काम है कि वो निकले, और वो किसी की इशारे का इंतजार न करे कि शफकत कहेगा, MNA कहेगा, MPA कहेगा, आप खुद से निकल आए। और वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के हमें गालियाँ देते हैं, मैंने तो उनको नहीं देखा, जो गालियाँ देते वो आके यहाँ पे बैठ जाए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के क़याम पे एक मोहम्मद इकबाल जो इकबाल थे, उनका भी कुछ काम था, वो भी कोई काम करते थे, उन्होंने शायरी लिख के कौम को बेदार किया, और आज जो कायद-ए-आज़म से उन्होंने लीगल फाइट की। आज भी किसी तरह काम डिवाइड है, तो मेरे ख्याल से हर चीज़ का काम डिवाइड है, वो अपना काम करें, अपना काम करें। मुझे ये बताइएगा कि अभी ये धरना कब तक जारी रहेगा और इसका मुतालबा क्या है? खान की रिहाई तक रहेगा या सिर्फ शिफा इंटरनेशनल करने पर आप ख़त्म कर देंगे? प्लीज़। नहीं जी, 2 बातें। हमने खान साहब की रिहाई पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त उनकी सेहत हमें ज़रूरी है,
कि उनकी सेहत जो है वो बहाल हो जाए, उनकी बीनाई वापस आ जाए, वो ख़त्म ना हो, उनकी आंख का ऑपरेशन हो जाए, प्रॉपर्ली इलाज हो जाए, हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि हम तहरीक ख़त्म कर देंगे, हम फिर किसी दूसरी शक्ल में निकल आएंगे। बात अब ये है कि हम तब तक ये ख़त्म नहीं कर सकते जब तक ये खान साहब को किसी हॉस्पिटल शिफ्ट करके, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और उसमें भी दो कंडीशंस है कि या तो खान साहब की फैमिली या खान साहब की जो फैमिली डॉक्टर है उनकी मौजूदगी में खान साहब का ऑपरेशन हो, उसका इलाज हो। क्योंकि अगर खुदा न खासा, आप इनको पता भी है कि हम इन पे शक कर रहे हैं और इन पे हमें शक है कि खान साहब को मारने लगे हैं, और ये लोग अगर हम उनके गैर मौजूदगी में उनका इलाज करते हैं और खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? क्या इनको ये आवाम छोड़ देगी? ये तो अभी चलो इस उम्मीद पे है कि आज खान साहब को जो है हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे, आज उन्होंने इजाज़त दी कि उन्होंने अपने बेटों से बात की है, हम इस उम्मीद पे बैठे हैं कि चलो ये मान रहे बातें। लेकिन जिस दिन हमें ये पता चला कि नहीं मान रहे और इन खान साहब को जो है करने लगे हैं, तो फिर तो हम इनको गिरबान से नहीं पकड़ेंगे, इनकी गर्दनों से हम इनको पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम।